हेलो स्टूडेंट्स, क्लास 8th की फिजिक्स के गाइस प्रीवियस लेक्चर के अंदर हमने जो टॉपिक कवर किया था वो था गाइस इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ वाटर। हमने कहा था कि अगर कोई सॉल्यूशन के अंदर हम इलेक्ट्रिक करंट को गाइस पास करेंगे तो उसके अंदर हो जाएगा डीकम्पोजिशन, और डीकम्पोजिशन होने की वजह से वो अपने रेस्पेक्टिव कॉन्स्टिट्यूएंट्स के अंदर गाइस ब्रेक हो जाएगा। तो ऐसा गाइस अपन ने कहा था कि अगर आप गाइस वाटर का इलेक्ट्रोलाइसिस करते हो तो वाटर के इलेक्ट्रोलाइसिस में अगर आप देखो तो फॉर्म हुई थी हाइड्रोजन गैस और ऑक्सीजन गैस। ऑलराइट, और फिर हमने कहा था कि हाइड्रोजन का गाइस जो वॉल्यूम होगा वो ट्वाइस होगा एज दैट ऑफ ऑक्सीजन। तो गाइस हमने यहाँ तक का पॉइंट हमारी प्रीवियस क्लास के अंदर कवर अप कर लिया था, और अगेन आप सबको वो टॉपिक अच्छी तरीके से गाइस क्लियर हो गया होगा। अब गाइस अपन आते हैं हमारे इस टॉपिक के, इस चैप्टर के लास्ट सेक्शन के ऊपर, दैट इज इलेक्ट्रोप्लेटिंग। अपन हेडिंग डाल दें, इलेक्ट्रोप्लेटिंग। ऑलराइट गाइस, इलेक्ट्रोप्लेटिंग आप सब ने कभी ना कभी ये वर्ड अगर सुना है, और अगर गाइस नहीं भी सुना है तो कोई दिक्कत नहीं है। इलेक्ट्रोप्लेटिंग में क्या होता है, ये गाइस एक ऐसा प्रोसेस है जहां पर अपन किसी मेटल के ऊपर दूसरे मेटल की कोटिंग करते हैं। जहां पर अपन किसी एक मेटल के ऊपर गाइस दूसरे मेटल की कोटिंग करते हैं तो इसको अपन कहते हैं गाइस इलेक्ट्रोप्लेटिंग। ऑलराइट, जैसे मान लो कि हमारे जो बम्पर होते हैं हमारी कार के, हम उसके ऊपर क्रोमियम की प्लेटिंग करते हैं ताकि हम उसको कोरोजन से गाइस प्रिवेंट कर सकें। जो हमारे वाटर टैप होते हैं, वाटर टैप के ऊपर गाइस अपन निकेल या फिर क्रोमियम की कोटिंग करते हैं ताकि वो भी कोरोजन से बचाया जा सके। ठीक है, और गाइस आयरन के ऊपर अपन टिन की कोटिंग करते हैं ताकि वहां पर रस्टिंग प्रोसेस से अपन उसको बचा सकें। ठीक है, फिर अपन सिल्वर, चांदी के जो स्पून होते हैं, ये सारे के सारे गाइस किसके एग्जाम्पल हैं, इलेक्ट्रोप्लेटिंग के। ठीक है, तो अपन इलेक्ट्रोप्लेटिंग को अगर यहां पर समझना चाहें तो पहले अपन गाइस इलेक्ट्रोप्लेटिंग की लिख लेते हैं डेफिनेशन। ठीक है, तो अपन लिखें इलेक्ट्रोप्लेटिंग क्या होता है, द electrical process, the electrical process of coating an inexpensive conductor the electrical process of coating an inexpensive conductor with a metal is called guys इलेक्ट्रोप्लेटिंग। ठीक है, यानी गाइस ऐसा प्रोसेस जहां पर अपन एक इनएक्सपेंसिव मेटल के ऊपर किसी दूसरे मेटल की गाइस कोटिंग करते हैं तो इसको अपन कहते हैं इलेक्ट्रोप्लेटिंग। तो आई गेस सबको क्लियर हो गया होगा इसके अंदर। ठीक है, ऑलराइट, इस डायग्राम के ऊपर गाइस अभी अपन आते हैं। ठीक है, पहले अपन इसके बारे में कुछ और डिटेल पढ़ लें एक बार, क्या होता है ये। ओके, तो गाइस इलेक्ट्रोप्लेटिंग के अंदर जिस ऑब्जेक्ट को हमें इलेक्ट्रोप्लेटिंग करनी है, यानी कि जिस कंडक्टर के ऊपर हमें दूसरे मेटल की कोटिंग करनी है, जिस पे हमें इलेक्ट्रोप्लेटिंग करनी है गाइस, वो बनेगा कैथोड। यानी कि उसको अपन कनेक्ट करेंगे बैटरी के नेगेटिव टर्मिनल के साथ। तो अपन इसको लिख लेते हैं यहां पर
So in electroplating, the object to be electroplated. In electroplating, the object to be electroplated is made कैथोड. ठीक है, कैथोड मतलब गाइस बैटरी का जो नेगेटिव टर्मिनल होगा उससे ये कनेक्टेड होगा. तो मैं यहां पे लिख देता हूं उसको. कैथोड का मतलब यहां पर हो जाएगा गाइस नेगेटिव इलेक्ट्रोड. ऑलराइट, नेगेटिव इलेक्ट्रोड गाइस, जिसको हमें इलेक्ट्रोप्लेटिंग करनी है गाइस वो बन जाएगा हमारा कैथोड. ऑलराइट, और गाइस जिस मेटल की जो मेटल हम चाहते हैं कि उस कंडक्टर के ऊपर जाकर के डिपॉजिट हो जाए, तो वो जो मेटल है गाइस उसको अपन बनाते हैं एनोड. ठीक है, तो अपन यहां पे लिख लें द मेटल विच has to be the metal which has to be deposited. The metal which has to be deposited is made the anode. ठीक है, एनोड मतलब गाइस ये कौन सा हो जाएगा आपका पॉजिटिव इलेक्ट्रोड. ठीक है, जिस मेटल की अपन डिपॉजिटिंग चाहते हैं तो गाइस वो बन जाएगा आपका एनोड. ठीक है, तो गाइस देखो जैसे इस फिगर के अंदर देखना गाइस, इस फिगर के अंदर ये जो आपका पॉजिटिव है टर्मिनल, ठीक है गाइस, ये क्या है जो मेटल जिसको हमें डिपॉजिट करना है. ठीक है, तो मेटल विच हैज टू बी डिपॉजिट इट इज मेड द एनोड. ठीक है, तो गाइस ये हमारा जो है दिस इज एनोड, और गाइस ये जो है हमारा ये है कैथोड. इज दैट ओके? ठीक है, तो गाइस ये हमें अच्छी तरीके से ध्यान रखना है इसके अंदर कि कैथोड कौन बनेगा और एनोड कौन बनेगा. ऑलराइट, इसके बाद गाइस ये जो आपका सॉल्यूशन आपको दिख रहा है, ये जो आपको दिख रहा है सॉल्यूशन इलेक्ट्रोलाइट का. ठीक है, तो गाइस इलेक्ट्रोलाइट के लिए अपन अब लिख लें पॉइंट यहां पर. इलेक्ट्रोलाइट is usually a salt solution of the metal to be coated. यानी कि इसका मतलब है गाइस, सपोज जैसे इस डायग्राम के अंदर हमें ब्रास जो यहां पर मेटल दिख रहा है, ब्रास जो दिख रहा है, हमें इस पे गाइस कॉपर की कोटिंग करनी है. तो गाइस यहां पर हम जो इलेक्ट्रोलाइट लेंगे वो होना चाहिए किसी कॉपर का ही सॉल्ट, जैसे कॉपर सल्फेट हो गया, ठीक है, कॉपर नाइट्रेट हो गया. तो गाइस हमें
ये बात ध्यान रखनी है कि इलेक्ट्रोलाइट के अंदर सॉल्ट सॉल्यूशन वो होना चाहिए जिस मेटल की हम कोटिंग करना चाह रहे हैं। जैसे मान लो कि अपन आयरन की कोटिंग करना चाह रहे हैं गाइस, तो आयरन का ही होना चाहिए सॉल्ट सॉल्यूशन। इज दैट ओके? तो ये अपन को ध्यान रखना है गाइस के अंदर। ऑलराइट, अब गाइस अपन नेक्स्ट पॉइंट पे आते हैं। तो गाइस जैसे ही अगर अपन इसके अंदर इलेक्ट्रिक करंट को पास करेंगे, सो व्हेन इलेक्ट्रिक करंट इज पास्ड, जो ऑब्जेक्ट है, द ऑब्जेक्ट गेट्स कोटेड with the desired metal। ठीक है, जैसे ही गाइस अपन इलेक्ट्रिक करंट को पास करेंगे तो उसके ऊपर जो भी हमें कोटिंग चाहिए गाइस वो हमें देखने को मिल जाएगी। इज दैट ओके? ठीक है, तो गाइस अब इसमें होती कैसे है, कोटिंग कैसे होता है, अगर अपन यहां पर इसका प्रोसेस देखें पूरा, तो देखो ओके, जैसे मान लो गाइस कि हमने यहां पर जो सॉल्यूशन लिया है वो लिया है कॉपर सल्फेट का। ठीक है, तो अगर अपन गाइस कॉपर सल्फेट की बात करें, जो मैं इलेक्ट्रोलाइट की बात कर रहा हूं गाइस यहां पर, है ना, तो कॉपर सल्फेट का मान लो मैंने लिया इलेक्ट्रोलाइट, तो क्या बनेगा, कंपाउंड बनेगा आपका CuSO4। गाइस अगर आप इसको ब्रेक करो तो ये बन जाएगा Cu2+ और SO4 2- के अंदर। इज दैट ओके? तो गाइस ये हमने इलेक्ट्रोलाइट लिया यहां पर। अब गाइस जैसे ही अपन इलेक्ट्रिसिटी पास करते हैं, सो व्हेन इलेक्ट्रिसिटी इज पास्ड, जैसे ही गाइस अपन इलेक्ट्रिसिटी को पास करेंगे, ये जो आपका गाइस Cu2+ है, इसके ऊपर गाइस पॉजिटिव चार्ज है, तो ये किस तरफ अट्रैक्ट करेगा, ये अट्रैक्ट करेगा नेगेटिव इलेक्ट्रोड की तरफ। तो ये जो आपका Cu2+ है गाइस, ये मूव कर जाएगा कैथोड की तरफ। इज दैट ओके? ये मूव कर जाएगा कैथोड की तरफ, और कैथोड के ऊपर गाइस देखो क्या होगा, जैसे ही पहुंचेगा ये कैथोड की तरफ, तो कैथोड जो है इसको 2 इलेक्ट्रॉन प्रोवाइड कर देगा और ये बन जाएगा कॉपर, और ये जो कॉपर है गाइस ये कैथोड के ऊपर जाकर के डिपॉजिट कर जाएगा। ठीक है, ऑलराइट। और गाइस अगर अपन एनोड पे बात करें तो एट एनोड पे भी गाइस कॉपर का मेटल ही होगा। ठीक है, क्योंकि जो मेटल का एनोड होता है उसी मेटल का हमें इलेक्ट्रोलाइट लेना पड़ता है। तो एनोड के ऊपर गाइस क्या होगा, एनोड पे जो Cu है ये अपने आप को ब्रेक कर लेगा Cu2+ और 2 इलेक्ट्रॉन। तो गाइस ये जो Cu2+ है ये वापस चले जाएगा इलेक्ट्रोलाइट के अंदर। तो इसका मतलब इलेक्ट्रोलाइट में कुछ भी चेंजेस नहीं हुआ। इलेक्ट्रोलाइट का जो Cu2+ था वो जो चला गया कैथोड के ऊपर, और एनोड पे जो कॉपर है उसका Cu2+ आ जाएगा वापस इलेक्ट्रोलाइट के ऊपर। तो इलेक्ट्रोलाइट के सॉल्यूशन में गाइस जो स्ट्रेंथ है उसकी वो बिल्कुल भी चेंज नहीं हुई है। इज दैट ओके? तो इस तरह से गाइस हमारा इलेक्ट्रोप्लेटिंग प्रोसेस जो होता है वो हमें गाइस यहाँ पे देखने को मिलता है। इज दैट ओके? तो ये अपन को अच्छी तरीके से गाइस पूरा प्रोसेस ध्यान रखना है। अगर आपको ये पॉइंट में जरा सा भी डाउट है गाइस तो आप इस लेक्चर को यहीं पे पॉज करके इसको वापस से एक बार रिवाइंड करके पूरा कंटिन्यू सुनो, तो आपको ये पूरा प्रोसेस गाइस क्लियर हो जाएगा। ऑलराइट, ओके।
अब आते हैं गाइस अपन हमारे नेक्स्ट टॉपिक के ऊपर, दैट इज एप्लीकेशंस ऑफ इलेक्ट्रोप्लेटिंग। ऑलराइट गाइस, इलेक्ट्रोप्लेटिंग की अगर अपन एप्लीकेशन देखें यहाँ पर, तो गाइस पहली एप्लीकेशन तो क्या हो जाएगी गाइस, जितने भी ये जो बैंगल्स होते हैं, चेन्स होती है ना, कि सारी की सारी गोल्ड प्लेटेड, जो आर्टिफिशियल ज्वेलरी की बात कर रहा हूँ मैं, जो आर्टिफिशियल ज्वेलरी आती है ना, वो बेसिकली मेटल की बनती है और फिर इसके ऊपर अपन गोल्ड की कोटिंग कर देते हैं ताकि हमें गोल्ड जैसा अपीयरेंस आए उसके ऊपर। ठीक है, गोल्ड प्लेटेड होते हैं बेसिकली वो। सो अपन लिख सकते हैं ऑब्जेक्ट लाइक बैंगल्स कॉमा चेन्स, ठीक है, आर गोल्ड प्लेटेड। ठीक है, तो ये आर्टिफिशियल ज्वेलरीज जो होती है ना गाइस, ये इस तरह से बनाई जाती है। ओके, सेकंड, जैसे गाइस आयरन के ऊपर अपन टिन की कोटिंग करते हैं ताकि उसको रस्टिंग से बचाया जा सके, तो सेकंड हो जाएगा हमारा मेटल्स दैट रस्ट आर often coated with other metals। ठीक है, जिन मेटल्स के ऊपर हमें रस्टिंग देखने को मिलती है गाइस, इसके ऊपर अपन दूसरे मेटल्स की कोटिंग कर देते हैं। ठीक है, नंबर थर्ड है गाइस एप्लीकेशन में क्रोमियम प्लेटिंग। गाइस ये जो हमारे वाटर टैप होते हैं, बाथ टैप जो होते हैं, हमारे कार के बम्पर जो होते हैं, ठीक है, ये सारे के सारे क्रोमियम प्लेटिंग होते हैं। ठीक है, ताकि एक तो ये अट्रैक्टिव लुक देते हैं, इसके ऊपर थोड़ा अपीयरेंस होता है, इनका शाइनिंग होता है, प्लस ये हमें प्रोटेक्ट कराते हैं हमारे कार के बम्पर को, हमारे बाथ टैप को स्क्रैचेस से। ठीक है, और क्रोमियम जो है वो काफ़ी एक्सपेंसिव भी होता है, तो इसको अपन कोटिंग पर्पस के लिए यूज़ भी कर सकते हैं। ठीक है, तो जैसे क्रोमियम प्लेटिंग की अगर अपन बात करें तो गाइस देखो, जैसे ये जो आपका वाटर टैप है ना, देखो इसके ऊपर ये जो शाइनिंग अपीयरेंस आ रहा है, ठीक है, ये बेसिकली किसकी वजह से है, क्रोमियम प्लेटिंग की वजह से है। ठीक है, तो अपन यहाँ पे लिख दें इसके अंदर, क्रोमियम प्लेटिंग के अंदर, दैट इट इज फाउंड on bath taps, कार बम्पर, ठीक है, एटसेट्रा। इसके ऊपर गाइस अपन कोटिंग कराते हैं क्रोमियम की। ठीक है, तो ये बेसिकली क्या करता है, ये रेजिस्ट करता है स्क्रैचेस एंड वियर्स। ठीक है, तो अपन लिख सकते हैं इट रेजिस्ट ठीक है, स्क्रैचेस नहीं आने देता गाइस ये इसके ऊपर। ठीक है, तो देखो आप जैसे इस तरह से इस फिगर में अपन देख रहे हैं कि हमारे घरों में देखने को मिल जाएगा अपन को आराम से
ठीक है। तो ये सारे के सारे जो कोटिंग होती है गाइस वो कौन सी होती है इसके ऊपर, क्रोमियम प्लेटिंग होती है इसके ऊपर। ऑलराइट, ओके। और इसकी फाइनल लास्ट एप्लीकेशन गाइस नंबर 4, ये होती है गाइस सिल्वर प्लेटिंग। ठीक है, सिल्वर प्लेटिंग आइटम्स जो होते हैं गाइस, ठीक है, जैसे ज्वेलरी के अंदर हो गए, तो ये हमें सिल्वर जैसा अपीयरेंस देते हैं, लेकिन ये होते काफ़ी सस्ते हैं। ठीक है, जैसे आपको बताऊं मैं फिगर के अंदर, जैसे गाइस देखो ये जो आपकी ज्वेलरी है ना, ये ज्वेलरी आपको मिल जाएगी मार्केट में देखने को। ठीक है, ये हमें कैसा अपीयरेंस दे रही है, ऐसा लग रहा है कि ये एकदम सिल्वर की बनी हुई है। ठीक है, और ये होती काफ़ी सस्ती है, आर्टिफिशियल ज्वेलरी इसको अपन कहते हैं। तो अपन इसमें लिख सकते हैं बना करके इसको, दैट इज ज्वेलरी items are often silver plated। ठीक है, ज्वेलरी आइटम्स जो होते हैं गाइस वो जनरली सिल्वर प्लेटेड होते हैं और ये काफ़ी एक्सपेंसिव भी नहीं होते हैं। ठीक है, दे आर लेस एक्सपेंसिव। ऑलराइट, तो गाइस ये होता है इलेक्ट्रोप्लेटिंग की बेसिकली कुछ एप्लीकेशंस। ठीक है, और ये लास्ट पॉइंट था गाइस हमारा इस चैप्टर का। तो हमने ये चैप्टर जो है हमारा कंप्लीटली फिनिश कर लिया है। ठीक है, तो इस वीक में अपन ने ये चैप्टर पूरा कंप्लीट फिनिश कर लिया है गाइस। नेक्स्ट क्लास में अपन जब मिलेंगे तो अपन जो नया चैप्टर है हमारा, दैट इज सम नेचुरल फिनोमिना गाइस, इसको अपन स्टार्ट करेंगे और फिर इसके बाद एक चैप्टर और बचेगा हमारा, इसको अपन कंप्लीटली फिनिश कर लेंगे फिर हमारा सिलेबस। ऑलराइट, थैंक यू सो मच।